पिछले 48 घंटे में गाजा के मसले को लेकर के दुनिया की मीडिया, चाहे वो इजराइल की मीडिया हो, चाहे वो एशिया की हो, चाहे मिडिल ईस्ट की हो, इन तमाम इंटरनेशनल मीडिया के खबरें सोर्स के मुताबिक आपको बताने वाले हैं कि पिछले 48 घंटे में गाजा के मसले पे, फिलिस्तीन के मसले पे दुनिया ने क्या कदम उठाया, मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम कंट्री जो अरब कंट्री है उसने क्या कदम उठाया और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाया। इन 48 घंटे में क्या कुछ हुआ फिलिस्तीन और इजराइल के मसले पे, इस एक वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस तस्वीर को हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी। देखिए किस तरीके से धीरे 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 टुकड़ों में जो है इजराइल, जो कभी व्हाइट स्पॉट जो आप देख रहे हैं वो इजराइल का नक्शा था जो 1946 के आसपास का था। पूरा फिलिस्तीन था, लेकिन कब्जा करते 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 आज महज गाजा स्ट्रिप बच गया और कुछ जगह जो है मामूली से फिलिस्तीन का बचा हुआ है। कब्जा की स्थिति इतनी तेज चली कि पिछले 50 साल में फिलिस्तीन का जो है नामो निशान मिटा देने की ओर इजराइल चल पड़ा है। देखिए पिछले 48 घंटे में इजराइल का जो हमला है वो बहुत बढ़ गया है। 100 से ज्यादा मौतें पिछले 24 घंटे में हो चुकी हैं और ये पूरा देश देख रहा है। और इजराइल ने मिलिट्री जो है जमीन पे भी उतार दिया और इजराइल ने कहा है कि पूरे गाजा स्ट्रिप पे, पूरे गाजा पे हम जो है कब्जे की योजना बना चुके, हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। इस बीच दुनिया, देश किस तरीके से इजराइल पे टूट पड़ा वो बताने से पहले ट्रंप के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ट्रंप कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम कंट्री गए थे जो दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देशों में से आता है। आपको मालूम है सऊदी अरब, कतर, यूएई गए ट्रंप। कतर के अंदर ट्रंप को $400 मिलियन का प्लेन भी गिफ्ट दिया गया और सऊदी के अंदर आपने देखा 142 मिलियन का यूएस इकोनॉमी में जो सऊदी अरब ने जो है वो पैसा भी देने का काम किया, बदले में हथियार लिया, तो यूएस इकोनॉमी मजबूत हुआ और कहा जा रहा है 2 ट्रिलियन का जो से ज्यादा का जो है व्यापार हुआ और यूएस इकोनॉमी मजबूत हुई। अब सवाल लोग जो मिडिल ईस्ट है, जो अरब कंट्री है, उस पर उठा रहे हैं कि आप यूएस को पैसा दे रहे हैं, यूएस का पैसा इजराइल जाता है और इजराइल का पैसा जो है उसके मिलिट्री में जाता है और मिलिट्री जो है गाजा पे बम बसाने का काम करते हैं। ये आरोप सऊदी अरब, अरब कंट्री पे जो दुनिया के मुसलमान हैं वो इस वक्त थू थू तो कर ही रहे हैं। अब देखिए खबर निकल के आ रही है देश और दुनिया से, वो आपको बताते हैं। देखिए ट्रंप मिडिल ईस्ट का दौरा किए, लोगों को उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन ट्रंप ने अपना जो जो उनका मामला था यूएस इकोनॉमी मजबूत करना, वो दौरा किए, यूएस इकोनॉमी मजबूत कर लिए और जो है सीरिया को लेकर मसले का एक हल था वो निपटा लिए और ये हुती जो हमला कर रहा था उनके जहाजों पे वो मसला निपटा लिए, गाजा की बंदी छुड़वा ली, सब कुछ करा लिए। लेकिन अब जो खबर आ रहा है जरा वो देख लीजिए क्या खबर आ रहा है। खबर ये आ रहा है कि ट्रंप के जो व्हाइट हाउस के अंदर प्रशासन है वो जो है गाजा में बसे हुए 10 लाख लोगों को लीबिया शिफ्ट करना चाहता है। सब लोग लीबिया शिफ्ट कर जाए और गाजा जो है इजराइल फिर उसको पूरी तरीके से देखता रहे। ये खबर जो है आग की तरह फैली। हम आपको हेडलाइंस बताते हैं कैसे फैली। देखिए आज तक भारत का जो है सबसे बड़ा चैनल कहलाता है। 10 लाख फिलिस्तीनियों को हमेशा के लिए लीबिया में बसाने की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। दूसरा हेडलाइंस देखिए नव भारत टाइम्स, गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में भेजे जाएंगे 10 लाख फिलिस्तीनी, गाजा पर सामने आया ट्रंप प्रशासन का नया प्लान। ये भारतीय मीडिया लगातार चला रही है कि जो गाजा है उसके 10 लाख लोगों को जो है भेज दिया जाएगा लीबिया के अंदर और गाजा जो है खाली करा दिया जाएगा, मतलब फिलिस्तीन का दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। ये भारतीय मीडिया की जिक्र हम कर दिए। तो इसको लेकर के ट्रंप प्रशासन ने ये जारी किया और कहा कि इस तरह का हमने कोई योजना नहीं बनाई, हमने कोई खाली करने की बात नहीं कही है। और इसको लेकर अरब कंट्री जो है वो मुखालफत की कि ऐसे कैसे कोई चला जाएगा, गाजा के जो लोग हैं, फिलिस्तीन का जो मामला है वो वहीं रहेगा और उसकी अपनी आज़ादी की लड़ाई है। तो बाद में डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे। अब क्या फैसला कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप और अरब कंट्री के विरोध के बाद पीछे हटे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले भी कह चुके हैं कि गाजा को अमेरिका जो है वो अपने अंडर में रख लेगा और मिलिट्री बेस बनाएगा वहां पर। ये तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप पहले कर चुके हैं। तो ये 10 लाख लोगों को लीबिया शिफ्ट करने की बात कोई नई नहीं मालूम हो रही थी, या कोई इसमें लोग चौंक नहीं रहते अगर अमेरिका इस तरह की बातें कर रहा था। खैर, इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी जो प्रशासन है व्हाइट हाउस की, उसने फर्जी करार दे दिया, इस तरह की कोई योजना हमारी नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पे। आप देख रहे होंगे इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्लॉटिंग टू मूव गाजा, इतना यूएस एम्बेसी इन
ट्रिपोली डिनाइज रिपोर्ट्स, तो उन्होंने डिनाई कर दिया इस रिपोर्ट को लेकर के कि ऐसा कोई मामला नहीं। अब क्या हुआ 48 घंटे में, क्या कुछ हुआ, अब देखिए दुनिया ने क्या किया। सबसे पहले ट्रंप की खबर बताते हैं। ट्रंप ने इजराइल के नेतन्याहू को यह कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम जो है आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। आपको पता है इजराइल को लगातार अमेरिका जो है समर्थन देने का काम कर रहा है। हाँ, इस मौके पे हमने देखा कि जब वो मिडिल ईस्ट की यात्रा कर रहे थे, चाहे उसके पीछे कारण मिडिल ईस्ट के से पैसा उगाही करने का हो, जो भी कारण हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की यात्रा में इजराइल को पूरी तरीके से अमेरिका ने साइड रखा, रणनीति के तहत शायद साइड रखा हो, लेकिन इजराइल से दोस्ती इनकी टूटी नहीं थी। अब लेकिन इन्होंने धमकी दिया, जेरूसलम पोस्ट आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि अगर आप, रिपोर्ट है ये भी, अगर आप नहीं मानेंगे, युद्ध नहीं रोकेंगे, मदद वहां नहीं पहुंचेगी, तो फिर हम जो है आपसे समर्थन वापस ले लेंगे, ये अमेरिका प्रशासन ने कहा है। अब देखिए मामला और क्या खबर निकल के आ रही है। देखिए 22 कंट्रियां दुनिया की, उसने इजराइल पे कहा है कि अगर आप वहां पे मदद नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि 2 महीना से ज्यादा हो गया, गाजा के अंदर एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचा, खाने का कुछ कोई मटेरियल नहीं पहुंचा, कुछ नहीं है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। 2 महीने से गाजा स्ट्रिप पूरी तरीके से बॉर्डर सील है, जो खान यूनिस की तरफ से बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील है। इजिप्ट के रास्ते जाता था खाने पीने की मदद की सामान, यूएन भेजती थी, वो पूरी तरीके 2 महीने सील है। अब वहां भूखमरी के कारण कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, ये रिपोर्ट है। तो इसको लेकर के 22 कंट्रियां दुनिया भर की इजराइल को धमकियां दी कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। और तमाम धमकियों के बाद एक थोड़ी सी अच्छी खबर आती है, जिसे ये बताया जाता है कि ये जो है समुद्र के में एक बूंद की तरह से मदद कर रहा है। देखिए क्या है, द ज्वाइंट स्टेटमेंट वाज रिलीज एज द यूनाइटेड नेशन सेड 9 एयर ट्रक वेयर ऑथराइज्ड टू इंटर गाजा। 9 ट्रक को इजराइल ने ऑथराइज किया गाजा जाने के लिए। देखिए 10 लाख से ज्यादा की आबादी गाजा के अंदर है, 9 ट्रक के अंदर कैसे 10 लाख लोग खाना पीना खाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि कि इसे जो है बताया गया ड्रॉप इन द ओशियन, तो इसे जो है ड्रॉप ऑन द ओशियन बताया गया कि समुद्र में एक बूंद की तरह ये काम कर रहा है। 9 ट्रक से ज्यादा की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए यूके, फ्रांस, कनाडा थ्रेटन सैंक्शन इफ इजराइल कंटिन्यूज न्यू ऑफेंसिव इनटू गाजा। तो यूके और फ्रांस, कनाडा, इन लोगों ने धमकियां दी है। अब देखिए क्या खबर आ रही है, इजराइल फोर्सेस बॉम्बिंग गाजा किलिंग 50 पीपल सिंस मिडनाइट आफ्टर द मिलिट्री ऑर्डर्स पैलेस्टीनियन इन द साउथर्न सिटी ऑफ खान यूनिस इन फ्ली अहेड ऑफ वैन। दूसरा देखिए कनाडा, फ्रांस, यूके हमने आपको बताया, और उसके साथ 22 कंट्री ने ये किया। तीसरा देखिए इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डिसमिस द कॉल एंड प्लेस द प्रेस टू विद द ऑफेन व्हिच इंक्लूड्स प्लान टू इजराइल टेक कंट्रोल ऑफ द होल गाजा। जो 22 कंट्रियां से जो धमकी आ रही थी, उस धमकी के बाद इन्होंने 9 ट्रक तो जाने दे दिया, लेकिन गाजा पे युद्ध को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। और ये जो है कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से गाजा को, ये अभी की रिपोर्ट बता रहे हैं, पूरी तरीके से गाजा को हम अपने पास अंडर में करेंगे। और आपको खबर बता दें कि अब तक जो है जो इजराइल हमला किया उससे 61,700 लोगों की वहां पे मौत हो चुकी है। अब ये तमाम चीजें खबरें चल रही हैं, इसको लेकर देश दुनिया की नजर इस पे है। लेकिन सवाल उठ रहा है यहाँ पे, जो मुस्लिम है वो सवाल उठा रहे हैं कि जो अरब कंट्रियां हैं वो क्या कर रही है। अरब कंट्रियां अमेरिका को व्यापार में मदद कर रही हैं, अरब कंट्रियां यूएस इकोनॉमी को मजबूत कर रही है, तो अरब कंट्रियां जो है वो ठोस कदम क्यों नहीं आखिर उठा रही हैं। क्या इजराइल, जब, क्योंकि इजराइल के जितने वहां पे जर्नलिस्ट हैं या लोग जो एक्टिविज्म करते हैं वहां पर, उन्होंने ट्वीट करके साफ ये जाहिर किया अब हम खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। फिर भी जो है ट्रंप का स्वागत और तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।